मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन। मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन। गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना लेकिन। माना की सांसें उखड़ रही हैं और धक्का लगता धड़कन से। लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अर्थन अंतर मन से। पर आंखों से अंगारों में नथुनों से तूफान लाऊंगा। पर आंखों से अंगारों में नथुनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी इस धरती पे हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में बीच लिया तारा, अब नगर में तुम ढोल पिटा दो जी। कि अंधेरे हो लाखन पर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। देखिए अब आप लोगों को इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने पहली चीज पहले दिन ही कहा था कि हम हर उस भाई को लेकर चलने का काम करेंगे कि जिसका मार्क्स एयरफोर्स में 0 से 10, 10 से 20 या 20 प्लस वालों के लिए तो हम कोई बात ही नहीं कहने जा रहे हैं कि 20 प्लस वाले के लिए हम कोई बात नहीं कहेंगे। जिनका पिछली बार या जो अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका 20 नंबर आ जा रहा है, मैथ की सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में अगर 20 नंबर आ जा रहा है तो उनके लिए तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम उस भाई के लिए बात कर रहे हैं, हर उस बंदे के लिए बात कर रहे हैं जिसके मार्क्स 0 से 10 नंबर के बीच में है, जिसके मार्क्स 10 से 20 नंबर के बीच में आए। उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि बेसिक से बेसिक कितना सिंपल से सिंपल चला जा सकता है। कि मीन्स हर एक बंदे को हम पहले कह दे रहे हैं कि जिसका 20 प्लस आ रहा है वो हमारा वीडियो नहीं देखे, वो उसको किसी काम का नहीं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम जो है हर एक बच्चे को लेके चल रहे हैं कि जिसका 0 नंबर से 10 नंबर के बीच में आया है, मीन्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाया है एयरफोर्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मीन्स 25 में 10 नंबर हमको लाना होता है, तो 25 में हम 10 नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। बेसिक से बेसिक काम किया जाएगा जितना सिंपल से सिंपल हो सके। कुछ चीजें देखो आपको ट्रिक पे भी काम करनी पड़ेगी। देखो ट्रिक का कहने का मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं कि हम आपको कोई ट्रिक बता रहे हैं लेकिन ऐसे मार्केट में चल रहा है तो उस पर बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने कहा ट्रिक की बात करते हैं। जैसे मान लो हम लोग पढ़ते हैं, अभी 2-4 मिनट आप बस पेशेंस बनाए रखो, 2-4 मिनट के अंदर ही आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे अभी हम आपको देंगे, पहला क्वेश्चन सिंपल सा देंगे, वैसा नहीं कि cos 6x की वैल्यू पूछ दें आपसे कि cos 6x की वैल्यू बताओ, तो ऐसा पहले नहीं पूछेंगे, ठीक है। 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x 18 cos स्क्वायर x प्लस 1, अब ऐसा कुछ हम नहीं पूछने जा रहे। आपसे पहले बेसिक चीज बात करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने कहा कि एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज की बात की थी हम लोगों ने कि एक समकोण त्रिभुज है 5 4 3 या 3 4 5 जो भी कह लो, ऐसे हमने कहा कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, मींस 90 डिग्री का है। तो हमने क्या कहा कि इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो कुछ ट्रिपलेट आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ट्रिपलेट में जैसे मान लो हमने कहा कि आपको कुछ ट्रिपलेट बनते हैं, जैसे मान लो 3 4 और 5 का। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे हम लोग कहते हैं 6 8 10 का, तो ये एक ट्रिपलेट बन जाता है। अगर हमने कहा आगे ऐसे 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या बनता है 9 12 15 का। तो ये सब ट्रिपलेट आपको जैसे एक याद रखना है 3 4 5 का। किसका? 3 4 5 का। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर। वैसे इसमें हमने देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना 6 4 दूना 8 5 दूना 10। तो देखो 6 और 8 का स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। ये भी एक क्या बन गया? ट्रिपलेट बन गया। अब देखो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9 12 15, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 81 225, ये होता है किसका? 15 का। तो आपको कुछ चीजें कम काम करने के लिए कुछ चीजें ये सब काम में आएंगी, बहुत कम काम करने के लिए। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बेसिक बेसिक पूछ देते हैं, जहां पे हमको कोई भी क्वेश्चन प्रश्न करना है तो उसमें जैसे ही पर्चा हमने देखा कुछ क्वेश्चन हमको दिखे कि नहीं ये हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोगों को वैसे भी करना है कि नहीं हमको विद इन सेकंड काम कर लेना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो लंबे होंगे तो उसके लिए अलग से काम लिया जाए। जैसे मान लो अगर हम लोग स्टार्ट करें, अभी आपको आगे बताते चलेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। अभी ट्रिक में जैसे मान लो cos 4x की वैल्यू, sin 3x की वैल्यू, ऐसे टाइप के जो वैल्यू होंगे उसके लिए हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने देखा, देख रहे होंगे आप लोग, करना स्टार्ट करिए। 10-20 सेकंड से देखो, ज्यादा नहीं लेना है आपको। पहले दूसरे वाले में आपको हम वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप अपने से करके रख लेना। अब देखो एनसीईआरटी की हमने बात की है तो एनसीईआरटी की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 3/5
5। तो पूछ रहा है कि जैसे मान लो तुमसे पूछ दे cos x की वैल्यू, बेसिक से बेसिक हमने कहा अभी परेशान हो गए 10 मिनट बस रुके रहिए, तो फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल में आएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कहा था उस दिन लाल बटे कक्का, क्या कहा था, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब 3 किसका हो गया, लंब, तो 5 किसका हो गया, कर्ण। तो अब देखो हमने अभी ट्रिपलेट पढ़ा किसका, 3, 4 और 5 का, तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि लंब है 3, कर्ण है 5, तो हमारा आधार क्या होगा, 4 होगा। अब देखो अब हमसे जैसे पूछे कि cos x की वैल्यू, तो cos x की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5। अगर हमसे पूछ दे tan की वैल्यू, तो tan x क्या हो गया, tan का मतलब लंब बटे आधार, मतलब लंब कितना 3 और आधार हमारा कितना 4, तो ये हो गया 3/4। अब से हमसे पूछ लो मान लो कि साइन का उल्टा क्या, cosec x की वैल्यू क्या, तो cosec x की वैल्यू 5/3, cos x की वैल्यू cos x की वैल्यू कितनी आई थी 4/5, तो 4/5 को उलट दो तो sec का आ गया कितना 5 जमा 4। tan x की वैल्यू कितनी आई थी 3/4, तो tan को अपोजिट कर दो कितना cot हो गया, cot x की वैल्यू कितनी 4/3, बस ये हो गया हमारा काम। अब देखो एक और ट्रिपलेट है, जैसे हमने कहा था कौन सा, हाँ 6, 8, 10 का बात किया था हमने, एक हम लोग बात करेंगे 5, 12 और 13 का है। इसको भी ट्रिपलेट को आपको याद रखना है, 2 ट्रिपलेट याद रखना है, 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 का भी आपको ऐसे याद रखना है, जैसे मान लो हमने कहा कि 5, 12, 13, अभी जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है उसी पे, अब इस ट्रिपलेट को आप याद रखना, अभी हम इसको हटा नहीं रहे, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा काम जल्दी से, मीन्स आपको त्रिभुज नहीं बनाना है कि अब यहाँ पे एग्जाम टाइम में गए तो त्रिभुज बनाने लगे बैठ के वहां बना रहे हैं त्रिभुज, ऐसा काम नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। अब देखो इस काम को कैसे, यही चीज होता है बचने का तरीका हम लोगों का। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम भी लिख देते हैं, sec x की वैल्यू है कितनी 13/5 ना। अब देखो sec x की वैल्यू अगर 13/5 है तो इसका मतलब cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप उलट दो, cos का अपोजिट क्या होता है sec, तो ये हो गया 5/13। अब देखो हमको फिर से वही याद रखना है लाल बटे कक्का, तो ये आ गया लाल बटे कक्का, इसका मतलब ये क्या है आधार और कर्ण की बात कर रहे हैं, तो आधार हमारा अगर 5 है, कर्ण हमारा 13 है, तो देखो आधार हमारा क्या हो गया 5, कर्ण हमारा क्या हो गया 13, तो ये लंब कितना होगा 12। यही हमारा हो गया, देखो ट्रिपलेट का यही फायदा है कि अगर हम लोग ट्रिपलेट देख रहे हैं, तो ट्रिपलेट हमने अगर देखा तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ ठीक। अगर जैसे देखो हमने कहा कि अगर हम लोग ट्रिपलेट पे बात किए तो हमको यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको काम नहीं करना कुछ, आपको 2-3 ट्रिपलेट याद रखना है, जैसे 3, 4, 5 का, 5, 12, 13, बस उसके सिवा दूसरा तीसरा कुछ भी याद नहीं रखना, मल्टीप्लाई करते जाओ सारी चीजें आती जाएंगी। देखो हमने कहा कि sec x की वैल्यू दी हुई थी 13/5, तो cos में हमने चेंज कर लिया, तो हमको पता है कि उलट देंगे तो 5/13। फिर हमने कहा कि cos के लिए हम करेंगे क्या आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का मतलब हमारा आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13, तो हमारा ये लंब क्या रहा होगा 12, 5, 12, 13, बस आंसर आ गया। अब जैसे मान लो हमसे पूछ दे कि साइन क्या होगा, तो साइन हमको पता है, इतना तो आपको ये रट के ना जाना है कि लाल बटे कक्का होता है, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या हो गया, लाल बटे कक्का का मतलब लंब का मतलब 12, कर्ण का मतलब 13, इसका अपोजिट लिख लिया तो cosec x कितना हो गया, उलट दो 13/12। आगे tan लिखा तो tan के लिए क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब कितना 12 और आधार का मतलब 5, ये हो गया हमारा 12/5। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि बस त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना के फिर हम लोग काम कर रहे हैं कि उसमें निकाला कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर वही आया 144, उसका स्क्वायर रूट निकाला 12। तो ट्रिपलेट याद करने से आपको थोड़ा कुछ चीजें फायदा में कर सकती हैं, कि जैसे मान लो आराम से हम लोग कर लेंगे, एक जैसे मान लो ऐसे ये क्वेश्चन, इस पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये भी देखो ट्रिपलेट पे ही, इसीलिए क्या है ट्रिपलेट का बड़ा यूज है। अब इसी को मान लो हम कहते हैं कि ये ट्रिक लेके आ गए हैं, कोई ट्रिक नहीं है, आप समझ सकते हो, इतना तो आप तो समझ में आता है। जैसे मान लो ये हम बात कर रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं आप लोगों की एनसीईआरटी की। हमने पहले कहा था कि ये एनसीईआरटी के लिए बात है कि एक बार में पहले बेसिक खत्म कर लीजिए एनसीईआरटी, उसके बाद अगला क्लास जो होगा मैराथन लेके काम खत्म कर दिया जाएगा पूरा का पूरा, पिछले 10 साल के मेमोरी पोस्ट एयरफोर्स नेवी के और एनडीए के सारा,
2-3 घंटे अब जितने भी चला जाए। देखो 10x की वैल्यू दी हुई है आपकी 5/12, ठीक है 5/12। अब देखो अगर इसमें दिया हुआ हो ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए हमने आपको बता रखा है क्या, ASTC रूल, ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसमें आपको घोड़ाना नहीं है इतना, तो आपको पता है। अब देखो हमने कहा फिर से वही, हम ट्रिपलेट की बात करते हैं। क्या होगा ट्रिपलेट, 5 12 13, तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। अब देखो हमने फिर लिखा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का का मतलब ये tan है, तो लंब बटे आधार, tan का मतलब ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया, आधार कितना हो गया 12 हो गया, तो हमारा कर्ण कितना रहा होगा 13। अब देखो हमसे अगर साइन पूछ दे तो साइन हमने लिखा डायरेक्ट क्या, लंब बटे कर्ण के मतलब 5/13। कॉस हमसे पूछ दिया तो आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब 12/13, ऐसे करके आप आराम से कर सकते हो। तो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज न बनाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब देखो हमने कहा था आपसे एक साइकिल की भी बात की थी हम लोगों ने कि 0 से 80 फिर 360, तो उस पे क्वेश्चन बड़ा आता है, आप लोगों ने देखा होगा। एनडीए एयरफोर्स का मान लो जो दिया है वो तो देखा होगा, जो नहीं दिया है वो कम से कम एनडीए का पर्चा खोल ले। तो एनडीए का पर्चा खोल के जब देखेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। जैसे मान लो आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन बीच में जो एक कराया, प्रैक्टिस के तौर पे मान लो, काउंट हम नहीं कर रहे हैं इसको। देखो भैया अब इससे नीचे नहीं समझ में आता, अगर इससे बेसिक कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। अब इस तरह भी नहीं समझ में आता तो फिर आप में दिक्कत है, जाके कहीं इलाज कराओ, कहीं ऐसे डॉक्टर के पास जो पागल खुद हो, तभी इलाज हो पाएगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे मान लो हमने कहा कि साइन 765 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको देखो एक चीज ध्यान रखना है कि 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। आप हमेशा ट्राई किया करो कि 360 का क्या बनाओ, एक सर्कल बनाओ। अगर जैसे मान लो इसके लिए हमने ऑप्शन दिया, आप लोग थोड़ा करना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन अब आगे से नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन जैसे मान लो लिखा हम लोगों ने 1/√2 -1/√2 2 और नन ऑफ दी, ठीक है। 10 सेकंड लो, 10 सेकंड में देखो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत की बात है। देखो हमने क्या कहा कि आपको साइन 765 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अगर हमने बनाया तो इसका मतलब यहां से अगर हमने चला तो यहां से यहां तक पूरा चला, तो इसका मतलब 360 चल रही। अब देखो 765 का मतलब क्या, इसको हम देखो लिख सकते हैं साइन 360 गुणा 2 प्लस 45। देखो 360 गुणा 2 का मतलब 720, 720 प्लस 45 कितना होगा, 720 प्लस 45 कितना 765। अब देखो 360 गुणा 2 का मतलब देखो यहां से चले 360, फिर चले 360, यहां पे आ गए, फिर इसके बाद 45 चले, इसका मतलब किसमें है हम, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट वाले में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, बस सीधे से आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि हम अपने से करा रहे हैं, ये हालांकि है एनसीईआरटी का, लेकिन ऐसा आप देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछता है। आगे अगर हम लोग देखो इसी को थोड़ा सा कर रहे हैं, चौथा देखो, हाँ चौथा वाला जल्दी से करके बताइए। ऑप्शन 1 मिनट लिख दिए, √3 1/√3 1 0। देखो ये भी वही है, क्या दिया tan 19 पाई बटे 3, ठीक है। तो पहली चीज इसको पाई में कन्वर्ट किया करो, तो देखो अगर हम लिखें तो ये हो गया tan 6 पाई प्लस पाई/3, ठीक है। अब 6 पाई का मतलब देखो कितना हो गया, 6 पाई का मतलब 180 गुणे 6 1080, 36 तिया 1000, 360 तिया 1080, इसका मतलब ये पूरा देखो एक फिर से सर्कल बन गया। समझिए देखिए 6 पाई प्लस पाई/3, देखो 6 3 के 18, 18 19 पाई/3। अब इतना समझो भाई, इतना नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा बार बार कह रहा है, बेसिक चीजें आप कंठस्थ करिए। तो हमने कहा 6 पाई का मतलब क्या, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6, फिर से हम किसमें आ गए फर्स्ट में। और 10 पाई/3 का मतलब क्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो 10 कितना हो गया 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी √3 ना, ये हो गई आपकी √3। आगे आगे देखते हैं, 4 हो गया, 3 4 हो गया ना, हाँ।
पांचवा क्वेश्चन, एक मिनट, पांचवे का ऑप्शन लिखिए आप, √3/2, 1/2, 1/√2 और 1। इसमें क्या दिया है, sin 11π/3 ना, माइनस में है ना, ठीक। देखिए sin 11π/3 बीच में आप लगा लो माइनस, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है sin -x क्या होता है, -sin x। बताइए, अगर हम लोगों ने पीछे का क्लास किया तो हम लोगों ने ये पढ़ा sin -x क्या होता है, -sin x, cos -x क्या होता है, cos x। तो अब देखो इसको अगर हमने लिखा तो कितना है ये 11π। अब देखो 11π का मतलब इस पे वैल्यू ना रखो, अगर वैल्यू भी रख लोगे तब भी सही है। देखो अगर 180 रखोगे तो 3 से 60 हो गया, इसका मतलब कितना 660 हो गया, 11 छक्का 660। तो इसको देखो चाहो तो लिखो -sin 660, ये भी लिख सकते हैं। बोलो, अगर हमने कहा कि -sin, ध्यान देना, अगर इसको हम कहें तो 720 - 60 कहेंगे तो बात एक ही आएगी, 720 में से 60 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना 660। देखिए हमने कैसे 660 लिखा भाई, पाई की वैल्यू 180 तो 3 से कट किया तो 60, 11 छक्का 66, 660। 720 में से 60 को माइनस किया तो क्या हो गया, 720 में से 60 को माइनस किया तो इसका मतलब क्या 660। फिर से देखो हम वही सर्कल पे बात कर रहे हैं, अगर हमने यहां से चला तो ये हमारा हो गया 360, फिर 360 से आगे बढ़े तो 360 से आगे बढ़े तो 720 यहां तक आ जाते, लेकिन 720 से कुछ कम है, 720 से कितना कम है 60 कम है, तो 720 से 60 कम है, इसका मतलब क्या, इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, ASTC, C पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होगा नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन -60। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका मतलब आ गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3 = 2। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये बस इसका उल्टा है, प्रैक्टिस के तौर पे आप लेना, बहुत ज्यादा आपको सीरियस नहीं लेना है। आगे लिख लो 1/2, 1/√2, √3/2 और NOT। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। बस इसमें भी वही करो, उलट दो, बाकी कुछ करना नहीं। देखो अगर हम लोगों ने कहा cosec -1410 ना, माइनस cosec -1410। अब देखो अगर इसको हमने उल्टा किया तो ये हो गया 1/sin -1410। बोलो, अब sin -x क्या होता है, -sin x, इसका मतलब ये हो गया -1/sin 1410। हमने देखो बाहर लगा लिया माइनस, क्योंकि sin -x क्या होता है -sin x। अब देखिए इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो 360 के सर्कल में हमने कहा कि बार बार आपको घूमना है, 360 के सर्कल में चला तो 360 के सर्कल में अगर 4 गुना चला तो ये हो गया आपका 144। जैसे मान लो 36 गुणे 360 गुणे 4 करोगे तो ये कितना आएगा 1440। तो 1440 आया, इसका मतलब अब देखो हम इसको लिख रहे हैं 1/sin कितना 1440 -30। तो 1440 -30 भी क्या हो गया 1430, सॉरी 1410। अब देखो फिर थोड़ा सर्कल में हम लोग चलते हैं। देखो एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला और चौथी बार जब आया तो 1410 तक यहां पहुंचते, लेकिन उससे थोड़ा कम है, इसका मतलब किसमें चौथे वाले में है। अगर चौथे वाले में है तो कौन पॉजिटिव, सिर्फ cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब ये क्या माइनस है, इसका मतलब ये हो गया -1/- sin 30। बोलो क्या हो गया -sin 30। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 को ऊपर वैल्यू तो क्या आ गया 2, कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, बोलिए। ना समझ में आ रहा हो भाई तो थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नंबर शायद हमने तो यही डाला, देखो इधर उधर हो गया तो बात नहीं, हमको नंबर तो शायद हमने यही डाला।
छठवां क्वेश्चन, ठीक है। छठवें क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको। इस तरह करा रहे हैं कि आपने फॉर्मूला रिवाइज किया है नहीं, बस इतना जानना है, बाकी कुछ नहीं। इसका ऑप्शन है आपका छठवें का 1/2, 3/2, 10 और 1। करिए जल्दी से, थोड़ा सा इसमें 5-10 सेकंड 10 सेकंड लग सकता है। इसमें मान लो 10 सेकंड लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू याद अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात ही नहीं। देखो अगर हमने कहा क्वेश्चन क्या है, देखो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, देखो हम वैल्यू सीधे सीधे रखते जा रहे हैं। अगर आपको नहीं याद हो तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, लेकिन फिर आगे नहीं बताएंगे। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं याद करने का तरीका। अगर जैसे मान लो हमको साइन का करना है तो 0, 1, 2, 3, 4, फिर हमने कहा था जो मैक्सिमम नंबर गया उससे डिवाइड कर दो, तो 4 गया, तो 4 से हमने हर जगह डिवाइड किया और हर जगह रूट चढ़ा दिया, तो ये रूट हमने चढ़ा दिया। ठीक, अब देखो यहां से किया तो ये हो गया 0, यहां से किया तो ये हो गया 1/2, 2 2 4 तो ये हो गया 1/√2, 3 से किया तो ये क्या गया √3/2, अगर 4 से 4 किया तो ये सीधे सीधे 1 आ गया। अब हमने कहा था कि उलट दो तो cos की वैल्यू आ गई, और sin बाय cos कर लो तो tan की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखिए 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब, पाई बाई 6 का मतलब क्या, पाई की वैल्यू 180 रखो तो 180/6 30, तो sin स्क्वायर कितना 1/2 का स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर पाई 7 पाई बाई 6। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को काम करना है, लेकिन ध्यान नहीं, परेशान ना हो। देखो पाई प्लस पाई बाई 6 और माइनस हो, स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाना है। तो देखो ये भी क्या आ गया, सीधे सीधे आपका कितना आया, पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे, इसको साइन में कर लो। जैसे देखो समझ नहीं गया हो तो इस तरह कर लो, साइन आएगा प्लस पाई बाई 6 या माइनस पाई बाई 6, जो भी आ जाए उसको स्क्वायर जब करना है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना माइनस प्लस का। तो इसको सीधे 1/2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 को ऊपर कर दो, तो यहां लिख दिया हमने 4, और कितना दूसरा cos स्क्वायर पाई बाई 3 मींस cos में 60 की वैल्यू, तो जो cos में 60 की वैल्यू होगी वही sin में 30 की वैल्यू होगी, तो ये हो गया 1/2 का, ये भी स्क्वायर है ना, हाँ 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, ये 2 से 2 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1, ये आ गया 3/2। अब देखो इतना समझो, ना समझ में आया तो फिर उससे थोड़ा सा समझना। इसमें एक ही चीज करना था आपको कि बहुत ज्यादा ये नहीं कि उसमें जाएगा तो माइनस होगा, अरे माइनस प्लस होगा तब ना, जब प्लस है वो पावर 1 ही दिया हो, जब स्क्वायर दिया है तो वो कट पिट के खत्म ही हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो ऑप्शन, 7वां क्वेश्चन है, 7वां, हाँ 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन लिखिए, tan स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये रहा। अब देखो इसमें हमने पहले बता रखा है, दो चीजें बता रहे हैं फिर से, दूसरे या तीसरे क्लास में हम लोगों ने किया था। देखो क्वेश्चन क्या है, cos पाई प्लस एक्स। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको हम बताते हैं। हम लोगों ने ये चीज किया है कि cos पाई प्लस एक्स जो होगा वो होगा माइनस cos एक्स, cos माइनस थीटा वो होता है प्लस थीटा, तो ये हो गया ऊपर देखो cos एक्स इंटू cos एक्स। अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, अब देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा sin पाई एक्स, सॉरी sin पाई माइनस एक्स। तो हमने क्या कहा था कि 180 से कम है तो एस का मतलब साइन भी क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और दूसरा दिया हुआ है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो देखो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब cos की वैल्यू कितनी, पाई बाई 2 का मतलब 90, 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा जो ही चले तो किस में गए, सेकंड में गए, और जो ही सेकंड में गए इसका मतलब क्या हो गया माइनस, और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, cos x इंटू cos x क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, 7वां हो गया।
8वां क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला फॉर्मूला बेसिस पे करा रहे हैं। 8वां देखो, 8वें का ऑप्शन, हाँ, cos x sin x sin 2x sec x। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो अगर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हो cos a माइनस बी का, अगर याद है आपको, आता हो अगर फॉर्मूला किसका, cos a माइनस बी, हमने कहा था अगर बीच में माइनस है तो प्लस होगा, इसका मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b। देखिए वही चीज दे रखा है यहां पे, इसने दे रखा है cos n प्लस 1x cos क्या है n प्लस 2 n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x। कट तो नहीं रहा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोगों ने देखा सेम सेम हमको दिख रहा है कि cos a cos b प्लस sin a sin b, हमने सीधे सीधे लिख दिया क्या, ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b का। n प्लस 2 को आप एक a ले लो, क्योंकि थोड़ा प्लस माइनस में सही हो जाएगा, तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 इंटू x, और ये हो गया आपका। तो देखो n से n कैंसल, n से n हमारा क्या हुआ, कैंसल हो गया, प्लस n माइनस n, ये क्या हो गया 2 इंटू 1 1 इंटू x, इसका मतलब ये आ गया सीधे सीधे हमारा cos x। ठीक है, सीधे देखो फॉर्मूला पे थोड़ा सा उनके फॉर्मूला की प्रैक्टिस होगी। 9वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, 9वां क्वेश्चन ठीक है, 9वें क्वेश्चन का नोट डाउन करो ऑप्शन, फोर कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x साइन 4x साइन 8x और साइन 4x कॉस 8x। ठीक है, इसको करो थोड़ा सा, कुछ करना नहीं, बस अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आपका ये रहा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं याद है तब तो दिक्कत ही दिक्कत है। देखो क्वेश्चन हम भी लिख रहे हैं, चलिए साथ ही में करते हैं, देखा लो किसका आ जाता है पहले। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x ना, यही है, यही है। देखो अगर हमको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता हो, लिख रहे हैं हम यहां पे छोटा सा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बोलो कोई दिक्कत, अगर हमने देखा इसको तो लिखा हम लोगों ने क्या, अब देखिए यहां पे यूज कैसे करना है, अब आप लोग यही समझिए थोड़ा सा कि साइन सी प्लस साइन डी कैसे यूज करना है, इसको पहले 2 बार में लिख लो, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x है तो इसको हम साइन 4x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से हम लोगों ने लगाया साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, तो यहां से देखो क्या आ गया 2 साइन, देखो क्या क्या आना चाहिए, रुक जाइए अभी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग।
और कम काम करते हैं ना, इसको ऊपर नहीं करने देते, पहले इतना काम करना चाहिए। देखो यहीं से लगाते हैं, इसमें और इसमें लगाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो ये हो गया 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। बोलो कोई दिक्कत है? देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले को और तीसरे को लिया। किसको? पहले को और तीसरे को लिया। अब देखो ये हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस 6x माइनस 2x 4x अपॉन 2 क्या हो गया 2x प्लस 2 साइन 4x। देखो साइन 4x हमको दिख रहा है, इसीलिए हम लोग ट्राई किए कि साइन 4x को थोड़ा सा कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, अब देखो 2 साइन 4x कॉमन लिया, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन में हमको साइन 4x दिख रहा था, इसकी वजह से। अब 2 साइन 4x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x। अब थोड़ा सा और ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब देखो हमको दिख रहा है कि cos 2x का फॉर्मूला हम लोगों को 2 याद है। 2 कौन कौन सा? 2 3 याद है, 4 याद है, sin cos tan सब में हम लोगों को याद है। तो जैसे हमको देखो cos 2x का पहला फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला आता है हमको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तीसरा फॉर्मूला आता है हमको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चौथा फॉर्मूला हमको tan के टर्म में आता है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हम लोगों को बेसिक 4 फॉर्मूले तो cos में आते हैं। अब देखो जहां पे भी 1 प्लस हुआ करे तो ऐसा कोशिश करिए आप कि 1 को हटाना है। अगर 1 को हटाना है प्लस में है तो उसके साथ हमको माइनस लाना पड़ेगा। और cos 2x के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है, कौन सा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जहां से क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। तो ये हो गया 2 साइन 4x, इसको हमने लिखा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। देखो 2 2 जा 4 4 cos स्क्वायर x sin 4x हमारा पहला वाला सही है। ठीक है, ये था हम लोगों का कौन सा 9 नंबर का क्वेश्चन ना। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। अगला आपका हम ऑप्शन लिख रहे हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन करो। ठीक ठाक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी लास्ट में और ठीक ठाक क्वेश्चन दिखेंगे, परेशान न होइए। आगे ऑप्शन है tan x माइनस वाई बाई 2, पर tan में नहीं है, x माइनस वाई बाई 2 cot x माइनस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। करना स्टार्ट करिए। 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, करिए भाई, बहुत सिंपल सा है। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो लिख रहे हैं, देखो साइन सी माइनस साइन डी ना, ऊपर माइनस ही है ना, क्या है साइन एक्स माइनस साइन वाई। हाँ, तो ये हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक, दूसरा क्या यूज है किसका? cos c प्लस cos d का ना, cos c प्लस cos d। तो देखो हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। अब माइनस में हमने बताया था कि cos c माइनस cos d में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखो है, दिख रहा होगा आपको, तो हम भी नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। ठीक है, अब देखो ये हो गया sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस
डी बाई टू, नीचे हो गया 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। अब देखो 2 से 2 कैंसल आउट, cos से cos कैंसल आउट, sin अपॉन cos क्या हो गया tan x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद 11 नंबर, 11 नंबर कहां गया? चलिए इसका ऑप्शन लिख लीजिए। दो तीन और है, बस परेशान हो गई। अब थोड़ा ठीक ठीक है, करना स्टार्ट करिए। तब तक हम भी क्वेश्चन लिख लें, हम भी साथ ही साथ करते हैं। क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x sin 2x। ठीक है, अब देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लिखा हुआ है, sin c प्लस sin d का भी फॉर्मूला आपको पता है, बता चुके हैं। चलिए 10 मिनट 10 सेकंड का टाइम लीजिए, ऑप्शन पहले से लिख दिया। ठीक, देखो पहली चीज आपको बाई में नहीं जाना है कि मींस 4 और 3 वाले को नहीं लेना है, 4 और 2 वाले को। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 2 देखो क्या हो जाएगा 6। हमको दिख रहा है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो यहां से हमको एक चीज फायदा मिलेगा कि cos 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमने लिया अगर पहले वाले को और तीसरे वाले को, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 मींस 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2 मींस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x तो हमारा पहले से है। अब देखो नीचे की अगर बात किया हमने sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x। बोलो अब देखो ऊपर हमने देखा तो ये हो गया 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x होल बाई 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। बोलो अब देखिए ऊपर से हमको cos 3x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से हम लोगों को cos 3x कॉमन दिख रहा है, तो देखो cos 3x कॉमन लिया तो ऊपर हो गया 2 cos x प्लस 1। बोलिए नीचे से हमको sin 3x कॉमन दिख रहा है, तो sin 3x कॉमन लिया तो ये हो गया 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसल आउट, cos अपॉन sin, cos अपॉन sin क्या होता है cot, ये हो गया हमारा cot 3x। ठीक है, चलिए 12 नंबर आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ही बहुत लंबा लंबा है। अब इसके लिए देखो थोड़ा सा दिमाग यूज किया जाएगा, इस पे कोई बहुत ज्यादा वो ना करने लगेगा कि a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने लगेगा cos a प्लस बी sin a प्लस बी, ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना है। अब आपको थोड़ा सा हम बता रहे हैं, बस क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ऑप्शन लिख लो। दूसरा है 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x
प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, चौथा आप लिख लो नन ऑफ दीज, कौन इतना लिखने जा, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ रहा है सीधे सीधे कुछ नहीं, cos 6x का फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो जैसे हमको याद हो, रटा हुआ हो, तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर हम लोगों को याद नहीं हो तो उस पर थोड़ा सा हम लोगों को काम करना है कि कैसे काम किया जाए, ठीक। देखो याद करने की जरूरत नहीं है, हमने कहा एक साइकिल कितना 360 डिग्री। अब वैल्यू देखो थोड़ा सा हम लोग पुट करके देखो, इसी में चालाकी, बाकी तो करने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम में ऑप्शन है, तो ऑप्शन है तो उसका यूज किस देना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करके काम किया, जिस पे बैठ गया वो सही है, जिस पे नहीं बैठा गलत है। तो जैसे देखो अगर x की वैल्यू 60 रखा हमने, तो देखो cos क्या हो गया 360, इसकी वैल्यू 1, देखो cos 0 की वैल्यू, साइन का उलट दो, 0 1 2 3 4 करके 4 से डिवाइड किया, रूट में लगाया, तो 0 से लेके कहां 1 तक गए, फिर cos में आते हैं तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और cos 360 का कितना, एक पूरा रोटेशन कर दिया, तो ये कितना हो गया 1। अगर आपसे पूछ दे cos 180 तो क्या होगा -1, तो ये वैल्यू कुछ जो है याद करके रखो। तो जैसे मान लो हमने कहा cos 360 कितना होगा 1, मींस x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 60 पुट करते हैं। जैसे मान लो हमने पुट करना स्टार्ट किया, अब ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, दूसरा ऑप्शन सही है, आप करके देखना। अब देखो दूसरे ऑप्शन में हम पुट करके दिखा रहे हैं, हमको क्या दिया हुआ है 32 cos टू द पावर 6x। अब देखो cos x की वैल्यू क्या है 60, cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी, क्या cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो देखो 1 जमा 2 किया तो 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 टू द पावर 6 कितना हो गया 64, इसका मतलब ये हो गया 64। अब देखो -48 इंटू 1 जमा 2, 2 के पावर 4, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 2 के पावर 4 किया तो हमारा कितना हो गया 16, दूसरा नीचे देखो प्लस 18, फिर cos 60 की वैल्यू 1 जमा 2, 1 जमा 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 1/4 और -1, ठीक है। अब देखो 32 1 कम 32, 32 दूना 64, तो ये हो गया 1/2 माइनस ये हो गया 16 3 का कितना 48, तो ये हो गया -3 प्लस 2 दूना 4, 2 से 9, तो ये हो गया 9/2 -1। अब देखो माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, तो -3 -1 -4 और 1/2 प्लस 9/2 10/2 का मतलब 5, इसका मतलब कितना 1। देखो cos 360 की वैल्यू कितनी आ रही थी 1। तो आपको ऑप्शन में सिर्फ सेटिस्फाइड करके देख लेना है, कोई वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है कि बहुत रटने बैठ जा, वैसे करेंगे तो हो गया काम हमारा। और एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन कोई दे देगा जिसमें 25-30 सेकंड 35 सेकंड से ज्यादा टाइम लगे। अभी सीजीएल के एग्जाम में दिया हुआ था क्वेश्चन 3-4 ट्रिग्नोमेट्री का, अगले क्लास में कराएंगे, बहुत सिंपल। जैसे मान लो 25-30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड हम लोगों को मिलता है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं ये लंबा क्वेश्चन बना दिया, वो वही क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग जो कि हो जाए। जैसे मान लो अभी तीन क्वेश्चन पूछा था सीजीएल के एग्जाम में, अभी हमने दिया था, तो इसलिए हमको याद है, तीनों क्वेश्चन याद है हमको ट्रिग्नोमेट्री का। लिख देते हैं अभी, बस लास्ट क्वेश्चन आज का कर लिया जाए, उसके बाद उसको भी लिख देते हैं, आप लोग कोशिश करना अगले वाले में बताएंगे। आगे करना स्टार्ट करो आप लोग। ऑप्शन हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा है 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तीसरा है 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, चौथा लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, ठीक है। अब देखिए ये फिर से वही दे दिया हम लोगों को cos 4x की वैल्यू, ठीक, क्या बोल रहा है हमसे cos 4x की वैल्यू, तो अब इसको फिर से हम लोग 2x प्लस 2x करते,
तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा के cos a cos b माइनस sin a sin। अब यहां से बड़ा हम लोगों को प्रपंच करना पड़ता। इसमें हम लोगों ने सीधे देखा कि x की वैल्यू 45 ले लेते हैं। कितनी? x की वैल्यू 45 लिया। तो देखो हमने कहा cos 45 का मतलब 4 गुणे 45, इसका मतलब cos 180। अभी पीछे हमने बताया cos 180 की वैल्यू माइनस है। अब देखो, अब ऑप्शन में पुट करना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट किया? 45, तो x की वैल्यू पुट किया 45, तो 1 माइनस 8 साइन 45 की वैल्यू 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर करोगे 1 बटे 2। cos की वैल्यू सेम, तो ये भी क्या हो गया 1 बटे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 मींस 1 माइनस 2 का मतलब कितना? माइनस 1। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो हमने बताया ये तो रहा आपके एनसीईआरटी। ठीक है, बेसिक। अब देखो इससे सिंपल कुछ नहीं कराया जा सकता। अब इससे भी सिंपल का बचवा तो हो नहीं कि एकदम सिंपल एबीसीडी लिखवा दें। अब बचवा से बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा आप लोग करना। अब देखिए, अब जो एग्जाम में आया था सीजीएल के एग्जाम में, जो हमारे शिफ्ट में आया था, हर शिफ्ट में 2-2 3-3 ट्रिग्नोमेट्री के सोचो 3 क्वेश्चन दे रहा है। जहां पे अरिथमेटिक की बात करते हैं हम लोग, जहां पे एडवांस मैथ की बात करते हैं, उस एग्जाम में सोचो 3 क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया हुआ था, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ था। यही क्वेश्चन था कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। पूछ रहा था कि a और b के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। ऑप्शन आप लिख लो a b c और d। ठीक है, अब देखो पहला था, रुक जाओ हम ऑप्शन सोच लें किस पे सेटिस्फाइड करेगा। a सेक थीटा, b वाला था tan थीटा, a tan थीटा, b सेक थीटा। ठीक है, a cos थीटा, b cot थीटा, और आगे था a cot थीटा, b cos थीटा। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा। a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो बोल रहा था कि a और b के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यही चीज आपको करनी है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, इतना। दूसरा क्वेश्चन था, यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि साइन 2 साइन 15 डिग्री इंटू 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस में, नहीं 2 साइन 15 डिग्री कॉस में 135 डिग्री, कॉस में 135 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई थी। इसका भी ऑप्शन लिख लो, ए बी सी डी। और तीसरा वाला यार हफ्ते नहीं चढ़ रहा, तीसरा वाला भी याद आ जाएगा तो अगले वाले कल वाले सेक्शन वो लेक्चर में बता देंगे। अभी हफ्ते ही नहीं चढ़ रहा, भूल गया क्वेश्चन नहीं। तो इसका ऑप्शन देखो दिया हुआ था, एक सेकेंड, पहला था √3 - 1/2, दूसरा था 1 - √3/2, तीसरा था 1/2, चौथा था 0। क्वेश्चन दूसरा वाला क्या है, 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 135 डिग्री। ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, हमने दिया था तो इसलिए हमको पता है ये दोनों क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो हम भूल जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन अगले वाले में बता देंगे। ठीक है, अगले वाले में आप लोगों को करा देंगे, तीसरा क्वेश्चन के साथ ही किया जाएगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा महत्व है भाई, इतना महत्व है कि हर एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, वनडे एग्जाम हो, या डिफेंस में तो मान लो 2 क्वेश्चन कंफर्म ही है, और एनडीए में तो 10, 12, 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर कैलकुलेशन जोड़ लोगे तब तो मान लो इसका राज ही अलग है, इसकी तब तो कोई तोड़ ही नहीं, लाजवाब है। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे। अब हमने कहा कि अब हम लोग मिलेंगे सीधे 1-2 दिन बाद मैराथन टाइप का क्लास होगा। मैराथन का मतलब 2 घंटे का एक ही क्लास जो है करके प्रीवियस ईयर, जैसे कि जो एनडीए में आ सकते हैं, जो एयरफोर्स में आ सकता है, उस टाइप का किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।